हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। इन्हीं दो बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे देखिए, ये जो आती है ये कॉस्मोलॉजी से संबंधित ये बातें होती है। इसमें आपको ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए मिलती है कि हमारा जो ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो मैं एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसको जब आज पढ़ रहा था तो उसमें ये ब्रह्मांड फैल रहा है या ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, इसके बारे में कंप्लीट रूप से जानकारी मिली। और कुछ जानकारियाँ ऐसी थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ। और मुझे कुछ ऐसी जानकारी जब मिलती है तो मेरा मोटो यह रहता है कि मैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो देखिए, बात है, जब मैं क्लास 10th में था तो हमारे गुरुजी थे, साइंस के बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने बताया था कि देखो, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड बना है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकल्स था। वो पार्टिकल में क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, मतलब विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण ही हमारा क्या हुआ, ब्रह्मांड बना। अब देखो, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो इसके पीछे का रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड को अब खींच रही है। और कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ अरबों साल के बाद क्या होगा कि ये ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ के क्या हो जाएगा, तो वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम लोग भी इस चीज़ों को पहले मान लेते थे, क्योंकि उतना ज़्यादा बोलें तो एक्सपेरिमेंट वगैरह उतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी और कुछ ऐसे डिवाइसेस वगैरह नहीं थे। तो लेकिन अभी जो नया विश्लेषण हुआ है, नया जो खोज हुआ है, नया जो शोध हुआ है, उसमें पता यह चला है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में एक बल काम करता है, जो कि हमारे यूनिवर्स को सिकुड़ने से रोक रहा है। सिकुड़ने से ही नहीं रोक रहा है, बल्कि यह इसको फैला रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ब्रह्मांड को स्प्रेड कर रहा है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारा जो मैटर है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो क्या चीज़ से मिलकर के बना है, मैटर से। लेकिन मैं आपको कहूं कि हमारा जो यूनिवर्स जो बना है, जिस मैटर की आप कल्पना कर रहे हैं, जो मैटर को आप देख रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं, जिस मैटर को आप देख रहे हैं, उस मैटर से हमारा जो यूनिवर्स बना है, उसका मात्र 5% ही इसमें योगदान है। मतलब जो मैटर को आप देख पा रहे हैं, हमारा जो ब्रह्मांड जिस मैटर से मिलकर के बना है, वो मात्र 5% है। और इससे कहीं ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो वो डार्क मैटर से मिलकर के बना हुआ है। मात्र 5% समझ सकते हैं। अब उन्हीं 5% के बाद जो 95% आया, तो उस 95% में दो चीज़ें और आती है। एक है डार्क एनर्जी, एक है डार्क मैटर। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ डार्क मैटर। तो इससे पहले मैटर, देखिए मैटर जो बना हुआ है, तो आप जानते हैं कि मैटर बना होता है एटम से, और एटम के अंदर में आप जाते हैं तो वहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम डार्क मैटर की बात करें, तो ये जो डार्क मैटर है, ये भी तो किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। बिल्कुल, तो ये बना हुआ है डार्क पार्टिकल से मिलकर के। अब ये जो डार्क पार्टिकल होता है, इस डार्क पार्टिकल पर कोई आवेश नहीं रहता है। अब इस डार्क पार्टिकल को डार्क ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीज़न यह है कि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब इससे प्रकाश नहीं निकलती है, तो इसलिए इसको डार्क मैटर कहा जाता है। और डार्क मैटर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब देखिए, डार्क मैटर को खोजने के लिए यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोप की उस स्पेस एजेंसी ने अपना एक मिशन चालू किया है, जिसको कि हम लोग यूक्लिड मिशन के नाम से जानते हैं। उनका काम ही है डार्क मैटर को खोजना, कि हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो डार्क मैटर है, उसको वो खोज के निकालेगी। और उसको लेकर के जो भी मिथ है, जो भी रहस्य है, उसको उजागर करेगी वो। तो उस पर ही बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हमारे जो ब्रह्मांड है, उसको सिकुड़ना चाहिए था, लेकिन ये सिकुड़ नहीं रहा। देखिए, अब यहाँ पर मैटर तो उसको आप क्या कर दें, साइड कर दें। अभी हम लोग जो बात करेंगे, मेनली बात करेंगे, वो डार्क मैटर पे बात करेंगे और डार्क एनर्जी पर बात करेंगे। देखिए, ये जो डार्क मैटर है, ये चूँकि ये भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो जो इसमें भी मैटर वाला गुण होगा ना, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे देखिए, मैटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो जो मैटर का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन जो नाभिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है आकर्षण बल के कारण। तो वही सेम बात है, अगर इस यूनिवर्स पे वही थ्योरी अगर आप लगाएं, तो हमारा जो ये यूनिवर्स है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मतलब एक तरह से बोलें तो एक दूसरे को खींच के रख रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, सन
सन है तो सन के चारों तरफ जितना भी 8 प्लैनेट्स घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो जिसके कारण वो वहाँ से छूटता नहीं है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ विकर्षण बल की, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ कि ये हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ नहीं रहा है, क्या ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड में हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें क्या हो रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है, मतलब हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है डार्क एनर्जी। देखिए जिस तरीके से डार्क मैटर क्या कर रहा है, तो ब्रह्मांड को सिकुड़ाने का प्रयास करता है, ब्रह्मांड को कॉन्ट्रैक्शन में लाने का प्रयास करता है। वहीं पर अगर मैं डार्क एनर्जी की बात करूं तो डार्क एनर्जी इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है, रोकती ही नहीं है बल्कि हमारे ब्रह्मांड को फैला रही है। अब हमारे ब्रह्मांड को फैलाने से क्या मतलब कि मतलब जितनी भी ग्रहें हैं वो सारी ग्रहें एक दूसरे से दूर जा रही है। ग्रहों की बात कर लें या मिल्की वे की बात करते हैं, जैसे मान के चलिए एक मिल्की वे यहाँ है, एक मिल्की वे अभी यहाँ है। अब फिर वही कुछ साल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये मिल्की वे, एक मिल्की वे आपको यहाँ मिलेगा, एक मिल्की वे यहाँ मिलेगा, मतलब ज़्यादा दूर जा रही है एक दूसरे से। तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो डार्क एनर्जी है उसमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स से कहीं ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आप मान के चलिए किसी कोई चीज़ है, उसको जितना आप खींच रहे हैं, जितना बाहर की तरफ खींच रहे हैं, उतना ही अंदर की तरफ अगर आप खींच रहे हैं तो बताइए उस वस्तु में क्या फैलाव होगा? नहीं, वो उसका जो रियल शेप है वो रियल शेप बना हुआ ही रहेगा। लेकिन वहीं क्या करें, आप उसको खींचे कम, अंदर की तरफ कम खींचें और बाहर की तरफ ज़्यादा उसको फैलाएं, तो वो क्या होगा, तो बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे ब्रह्मांड में भी। डार्क एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में? तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात अगर मैं करूँ तो डार्क एनर्जी के द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है, क्या डार्क एनर्जी के द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल को कमज़ोर कर रही है, जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, तो हमारे ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। अब मतलब यहाँ पर यह होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? डार्क एनर्जी के द्वारा। तो इसका मतलब डार्क एनर्जी ज़्यादा है, डार्क एनर्जी का पावर गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। अब जैसे देखिए, इसको आप ऐसे भी समझें कि हमारा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो चीज़ें मौजूद है उनका टोटल द्रव्यमान अगर निकालें, उसमें 68%, क्या 68% का द्रव्यमान जो है कौन देता है, तो वो डार्क एनर्जी देता है। मतलब 68% का द्रव्यमान किसका है, तो एनर्जी का बात करें और द्रव्यमान का बात करें, मतलब मास का बात करें, तो ये हमारा डार्क एनर्जी ही देता है। अब वहीं पर यही कारण है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर रही है, तो कमज़ोर कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कि हमारा ब्रह्मांड में क्या फैलाव हो रहा है या हमारे ब्रह्मांड में सिकुड़ाव हो रहा है। अगर फैलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, और डार्क एनर्जी। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा कौन होता है, ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि डार्क मैटर को खोजने के लिए जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है उन्होंने अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद।